Students, let's do the sixth question of exercise 9.1 7th class का 9.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसे। ओके 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 7th। इसमें क्या बोल रहा है, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हो। मतलब जैसे -7/21 है एंड सेकंड इज 3/9। तो क्या ये एक ही है? जैसे -7/21, तो क्या ये एक ही संख्या को तब निरूपित करेंगे अगर ये काट के या किसी भी तरह से इसके बराबर हो जाए। -7/21 कटता है कहीं, काट के देखो। -7/21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो -1/3। ओके, और अब 3/9 को देखो, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3। तो क्या ये इक्वल आया है? हमने ये जो पहले दिया है इसको भी काटा, इतना आया, और ये जो दूसरी बार नीचे दिया है इसको भी काटा और इतना आया। तो दोनों क्या इक्वल आए? 1/3 है और एक जगह -1/3 है। तो -1/3 क्या 1/3 के बराबर होता है? नहीं होता, इज नॉट इक्वल। ओके, समझिए। तो इट मीन्स, अब आपको लिखना है इट इम्प्लाइज दैट, इस तरह से लिखो, इट इम्प्लाइज दैट -1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। अगर ये इसकी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? -7/21 इज नॉट इक्वल टू 3/9। -7/21 इज नॉट इक्वल टू 3/9। तो ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब एक ही संख्या को ये निरूपित नहीं करते। ओके, तो इसका आंसर है नो। शायद इस तरह से आपको अभी ये आ जाएगा। ये था फर्स्ट पोर्शन। ओके, दिस वाज फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे -16/20, दूसरा है 20/-25। पहले सॉल्व करो -16/20, काटो इसको। अगर नहीं आता है डायरेक्ट काटना तो आप लिख सकते हो 4 के टेबल में 16 कहाँ आता है और 4 के टेबल में 25 कहाँ आता है। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 25, साथ में साइन का है माइनस का। ओके, यही किया हमने इसको। सबसे पहले हमने ये लिखा जो दिया था, फिर हमने इसका -16/20, इसको हमने देखा कि ये कितना आ रहा है काट के। -4 × 4 16 हो गया, -4 × 5 20 हो गया। अभी ऊपर और नीचे जो सेम है एक काट दो, जो बच गया वो लिख दो, -4/5। क्लियर? अगर डायरेक्ट आए तो काटना तो यहीं से 4 4 4 ज़ा 16, 4 चौके 16, 5 चौके 20। साइन साथ में, साइन का ध्यान ज़रूर दें आप। दिस इज़ माइनस, दिस इज़ माइनस। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट था 20/-25। अब इसको देखो, 20/-25, इसको आप लिख सकते हो -20/25। ठीक है, माइनस आप यहाँ ले जा सकते हो। क्लियर? अब -20 अगर नहीं काटना आ रहा है आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आप इसका भी टेबल देखो। -4 × 5 कितने होते हैं? 20। और 25 का टेबल देखो, 5 से 5 × 5 25। 5 5 ज़ा 25, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20। 5 5 विल बी कैंसल, बचा क्या? -4/5। तो ये देखो, ये भी आया -4/5, -16/20 था ये
ये भी आया -4/5, ओके। और दूसरा था 20/-25, ये भी आया यहाँ से सॉल्व करके -4/5। बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया -60/20 इज इक्वल टू 20/-25। तो ये एक ही संख्या को दिखाते हैं, निरूपित करते हैं, ओके। आई थिंक इट्स ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मुझे लगता है आप कर लोगे, -2/-3। इसको आप कर लेना, नहीं आए तो चलो बता देती हूँ। -2/-3 और दूसरा है 2/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल, एक माइनस ऊपर है एक नीचे, तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 2/3। तो ये 2/3 इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये एक ही संख्या को बताते हैं। ऐसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आपको ये करने। अब जैसे मान लो हम इसका, बाकी आपको करना है, नहीं पता चले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहें कौन सा सॉल्व करना है इसका पार्ट, तो मैं कर दूंगी जो नहीं बताया। लास्ट वाला देखो, इसका -5/-9, सिक्स्थ का 7th एंड 5/-9। तो हमने क्या कहा था, पहले आप लिखोगे -5/-9। अब इसमें देखो माइनस माइनस कैंसल, क्या बन गया ये 5/9, ओके। और दूसरा क्या है, ये दिया, दूसरे में दिया है 5/-9, इसको आप लिख सकते हो -5/9। तो अब बताओ, ये मत देखना कि 5/9 और 5/9 है तो इक्वल है, इसके साथ ये माइनस भी है, क्लियर, इसके साथ माइनस भी है, दिस वन, यहाँ पे माइनस का साइन है, ओके। इट मीन्स -5/9 और 5/9 कभी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब -5/9 इज नॉट इक्वल टू 5/9। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही संख्या को निरूपित नहीं करते। कौन दो, जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं क्वेश्चंस में, -5/-9 एंड 5/-9, ये दोनों जो है एक ही वैल्यू को नहीं दर्शाते हैं, क्लियर। दिस वाज द 6th क्वेश्चन एंड लेट्स डू द 7th क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द 6th क्वेश्चन। 7वां प्रश्न करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी 6th की तरह ही है। 7th क्वेश्चन, इसमें क्या है, परिमेय सरलतम रूप में लिखो। यहाँ भी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे थे 6th क्वेश्चन में भी, एक ही संख्या को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये इक्वल है या नहीं। यहाँ भी हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, जैसे -1/6 है 7th का फर्स्ट। अब इसको देखो, इसका टेबल देखो, -4/2 और यहाँ 3/2, 2 कैंसल, क्या बचा, -4/3। धीरे धीरे आपको ये यहीं सॉल्व करना आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, दैट्स वाई -4/3, क्लियर। इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द 6th क्वेश्चन। ये छठे प्रश्न की तरह ही है जैसा हमने 6th किया है, ओके। इसके 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको मैं थर्ड कराती हूँ, बाकी 2 आप कर लें। अगर नहीं आए तो फिर मुझे बता देना कमेंट बॉक्स पे, तो मैं आपको करके बता दूंगी। जैसे ये है, अब इसको अगर काटना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, 4 के टेबल में ही लिख लो, -11/4 अपॉन 72 का 18/4, ठीक है, लग गया पता, 18/4, ओके। अब 4 4 कैंसल, क्या बचा, -11/18। क्या इसमें भी कटता है, इसमें भी आता है कहीं टेबल में, 11 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता, देन इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। जब तक ये कटेगा तब तक काटना है आपको, जब नहीं कटेगा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। आप इसको मान लो 2 2 से काट देते पहले, तो पहले 2 2 से काट सकते थे आप, इस तरह से भी कर सकते थे, -44/72,
-44/7 2 से काटो, 2 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 22 दूणे 44, 36 दूणे 72, 2 से भाग किया हमने, 22/36। अब फिर कटता है ये, तो देखो 11 2 ज़ा 22, 18 2 ज़ा 36, तो आया 11/18। अगर फिर भी कटता है तो काटो, नहीं कटता तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, तो ये नहीं कटता, दैट्स वाई इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसलिए ये सरलतम रूप में आ चुका है। ओके, परिमेय संख्या को आपने सरलतम रूप में निकाल दिया। इसी तरह से दिस क्वेश्चन वाज द कौन सा था ये, 7th क्वेश्चन। ऐसे ही आप करोगे 8th पार्ट इसका, 8वां, वो भी